साथ चलेंगे। हर संकट का सामना हम साथ मिलकर करेंगे। अब मुझे हर क्षण सतर्क रहना होगा। अपने माता पिता और परिजनों का ध्यान रखना होगा। हम साथ साथ हैं। किंतु महाराज, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। संपूर्ण खाद्य सामग्री भूकंप में नष्ट हो गई है। भूकंप और पर्वत के फटने से बैल बेकाबू हो गए थे और वो उसी ओर भागे थे जिस ओर पर्वत फटा था। कोई बात नहीं, वन के कंदमूल हमारा भोजन होंगे। जलाशय से हम जल प्राप्त करेंगे। किंतु अभी संध्या होने को है। रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। प्रातः होते ही नई स्फूर्ति के साथ हम अपनी यात्रा पुनः आरंभ करेंगे। पिताश्री, हर संकट में आपकी ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। केसरी की ढाल बनकर खड़ा है हनुमान। उसे केसरी से दूर करना होगा। किंतु कैसे महाराज? अब तो हनुमान पूर्णतः सजग होकर केसरी की रक्षा कर रहा है। कैसे दूर करेंगे आप उसे उसके पिता से? काल सदैव मृत्यु देता है, वो किसी मिश्र ही। और इसके लिए मैं किसी भी देवता या प्रकृति के सहायक तत्वों को आज्ञा दे सकता हूं। जैसी आपकी इच्छा महाराज। बताइए किसे संदेश भेजूं? मैं कालदेव की बात का समर्थन करता हूं। जो नियम तोड़ेगा वो दंड का पात्र तो होगा ही। अग्नि तत्व, अग्निदेव को संदेश भेजिए। उनसे कहिए कि प्रातः काल मैं उनसे भेंट करना चाहता हूं। जी प्रभु। अंजना, कुछ देर विश्राम कर लो। तुम्हें सावधान रहना होगा हनुमान। हनुमान सावधान एवं सजग रहेगा। पिताश्री पर कोई संकट नहीं आने देगा हनुमान। महाराज, अंजना, उठो, चलने की तैयारी करो। चलो मित्रों, सज्जित हो जाओ। हमें आगे बढ़ना है। समय रहते यात्रा पूर्ण करनी है। कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए हर क्षण सतर्क रहना होगा मुझे। हे प्रभु, सारे संकट मुझे दे देना, किंतु मेरे परिवार पर कोई संकट ना आए।
सैनिक, जी माता जी। जल हो तो ला दो, प्यास लगी है। प्रतीत होता है नानी एवं आचरिका मौसी बहुत क्लांत हो गए हैं। क्या हुआ नानी? क्षमा करें माता, जो जल था वो प्रातःकाल ही समाप्त हो गया। किंतु जल तो चाहिए, हम सबको ही प्यास लगी है। हाँ, हमें भी प्यास लगी है। जल तो आवश्यक है, किंतु कोई बात नहीं, मैं अभी जल ला देता हूँ। देखो, ये वाशकल्य राज्य है। मैं इस राज्य से परिचित हूँ। वाशकल्य नामक राक्षस राजा है इस राज्य का। ये वही वाशकल्य राक्षस है जिसके भाइयों को हनुमान ने पराजित किया था जब उन्होंने अंजना का अपहरण करने का प्रयास किया था। हमें यहाँ बड़ी सावधानी से आगे जाना होगा। जितना शीघ्र हम यहाँ से निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा। किंतु पिताश्री, नानी, माचरिका मौसी सबको प्यास लगी है। जल तो मुझे लाना ही होगा। हम इस पर्वत को पार कर लें तो उस ओर हरे भरे वृक्ष भी हैं और जलाशय भी। हमें हिम्मत करनी होगी और शीघ्र इस चढ़ाई को पार करना होगा। चलो। मैं हनुमान के विरुद्ध नहीं हूँ कालदेव, किंतु प्रकृति के नियम को जो तोड़ता है उसे दंड मिलना ही चाहिए। सृष्टि के पांचों तत्व पृथ्वी, जल, समीर, आकाश और अग्नि सबको इस नियम का कठोरता से पालन करना ही चाहिए। अग्निदेव, जिस प्रकार मनुष्य के कर्म फल उसके संतान और परिवार वाले भोगते हैं, उसी प्रकार संतान के कर्म का प्रभाव भी उसके पिता और उसके परिवार पर पड़ता है। हनुमान के लिए उचित दंड होगा उसके पिता की मृत्यु, और उसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। किंतु कालदेव, हनुमान महाशक्तिशाली है। उसके रहते केसरी का कोई अहित नहीं कर पाएगा। वो बचा ही लेगा केसरी को। उसके लिए क्या करना है ये भी मैंने सोच लिया है। इसके लिए हनुमान को इस बार केसरी से दूर करना होगा। ये क्या? यहाँ हरे भरे वन थे, जलाशय थे। स्वामी, यहाँ तो मात्र मरुथल दिखाई दे रहा है, कोई जलाशय या हरे भरे वन नहीं है। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। हरे भरे वन और जलाशय के स्थान पर शुष्क मरुथल। कालदेव, आपके आदेश को पूर्ण कर दिया है मैंने। कालदेव का मार्ग अब सुगम हो गया है। कालदूत भी आ गए हैं।
चलो, हमें तो आगे बढ़ना ही है। यहाँ की जमीन तो अग्नि की भांति तप रही है। मित्रों, मुझे ज्ञात है तुम सबको बहुत कष्ट हो रहा होगा, किंतु हमें आगे बढ़ना ही होगा, अन्यथा समय रहते यात्रा पूर्ण नहीं हो पाएगी। चलो मित्र, आगे बढ़ते हैं। काली छाया, रुक जाइए। मुझे संकट का आभास हो रहा है। विकराल काल दूत, कैसे रोकूं इन्हें? सावधान हो जाओ सब लोग, मरुथल की धरती में छिद्र हो रहे हैं। ये सब कुछ अपने भीतर खींच लेते हैं। हे प्रभु, अभी कैसी आपदा आ गई है। क्या हो गया हनुमान? इस धरती के भीतर इस पावंडर को कैसे रोकोगे? ये काल का रेतीला बवंडर है, सबको धरती के भीतर ले जाएगा। ये क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब आपदाएं हनुमान के कारण आ रही है। स्वामी का स्वप्न में चट्टान से गिर जाना, मुझे तो बहुत भय लग रहा है स्वामी। उचित होता कि हम भवन में ही रहते। ऋषि मतंग ने बताया था कि यदि हम महामृत्युंजय महादेव के मंदिर में जाएं और उस मंत्र की पूजा करें तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वहाँ जाना ही चाहिए। माँ, पिताश्री और सबको हनुमान के कारण ही इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। सब मेरे कारण ही इस यात्रा पर आए हैं। मुझे इन सब की रक्षा करनी होगी। हे प्रभु, अब आप ही रक्षा कीजिए इस आपदा से। हनुमान! नानी! बचाओ! माता जी,
स्थानों पर भी रेत के छिद्र हो रहे हैं। सखा, शीघ्र कुछ करो। आप सब मेरी पूंछ को पकड़ लीजिए, फिर धरती के भीतर नहीं जा पाएंगे। सब हनुमान की पूंछ को पकड़ लो। पिताश्री, आप भी पूंछ पकड़िए। नहीं पुत्र, मेरे कारण ही बार बार कष्ट हो रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा पुत्र। नहीं पिताश्री, ऐसा मत करिए। नहीं, सबकी रक्षा करने के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। आगे बढ़ना ही होगा पुत्र। पिताश्री रुकिए। ऐसा मत कीजिए स्वामी, हनुमान किसी को कुछ नहीं होने देगा। नहीं, केसरी जी, ये स्थिति तो और विकट होती जा रही है। नानी को रक्षित करूं या पिताश्री को? अंजना, 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 पिताश्री पूंछ पकड़ लेते तो सब बच जाते। अब क्या करूं मैं? स्वामी, थोड़ी और शक्ति लगाकर महारानी का प्रयास कीजिए स्वामी। माँ कस के खींचे पिताश्री को। अंजना, मैं पूर्ण प्रयास कर रहा हूँ, किंतु कोई शक्ति है जो मुझे भीतर ही भीतर खींच रही है। पिताश्री! अंजना, रहने दो अंजना। ये दैवीय शक्ति के समक्ष हम वानर शक्ति का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं अंजना। अंजना, 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 अंजना। अब देखता हूं मेरे इस वार से कैसे बचाता है हनुमान केसरी को। ये हनुमान के कारण क्या हो गया? पिताश्री रेत के भीतर चले गए। पिताश्री, मैं इस प्रकार नहीं जाने दूंगा आपको। नानी, मेरा हाथ पकड़िए। आप सब यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। पिताश्री, मैं आ रहा हूँ। हनुमान, हनुमान! महादेव, मेरे पुत्र और मेरे
रक्षा करना। हनुमान, तुम पुनः मेरे कार्य में हस्तक्षेप कर रहे हो। महादेव, हम आपके तीर्थ की यात्रा के लिए निकले थे। यदि मेरे पुत्र और पति को कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। आपको हमारी सहायता करनी ही होगी। स्वामी, पिताश्री, हनुमान, कालदेव, मैंने तो पूर्व ही कहा था कि हनुमान के रहते आप केसरी का कोई अहित नहीं कर सकते। दंड तो दूंगा मैं हनुमान को, और उसके लिए इस बार हनुमान को कहीं और उलझाए रखना होगा। पिताश्री, आप ठीक तो है ना? मेरे लाल, माँ, आज पुनः तुमने हम सबको रक्षित कर दिया। कितनी भाग्यवान हूं मैं कि तुम मेरे पुत्र हो। माँ, पुत्र का कर्तव्य होता है अपने माता पिता के कष्ट हरना। इसलिए जो कुछ भी हुआ वो सब आप दोनों के आशीर्वाद के प्रताप से ही हुआ है। हनुमान, संकट तो टल गया, किंतु तापमान असहनीय हो रहा है। हम जितना शीघ्र यहाँ से निकलेंगे उतना ही अच्छा होगा। रुकिए पिताश्री, सब वो देखिए, वो चट्टान भी उस रेत में समा गई है।
इस मार्ग से आगे बढ़ना अनर्थकारी हो सकता है। किंतु हनुमान, यहाँ खड़े रहने से भी कोई हल नहीं निकलने वाला। हमें आगे बढ़ना ही होगा। हनुमान, इस क्षेत्र को तुम हमें उड़ाकर पार करवा सकते हो ना? मित्रों, तीर्थ यात्रा पद यात्रा से ही करनी चाहिए, तभी अधिक फलदायी होती है। किंतु फिर हम आगे जाएंगे कैसे? ये तो ताप बढ़ता ही जा रहा है। प्यास भी तीव्रता से लग रही है। किंतु मुझे तो आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि अकस्मात इतना तापमान कैसे बढ़ गया। अग्निदेव का ये ताप तुम सबके लिए असहनीय हो जाएगा हनुमान। तापमान बढ़ेगा, प्यास बढ़ेगी, और जब सब प्यास से व्याकुल हो उठेंगे, हनुमान को जल के लिए जाना ही होगा। और जैसे हुआ हनुमान केसरी से दूर, मृत्यु होगी केसरी के समीप। बहुत प्यास लग रही है, कोई जल ला दो। जल, जल। नानी जी, नानी, हाँ उठिए, आंखें खोलिए। तापमान असहाय होता जा रहा है। यदि शीघ्र जल न मिला तो न जाने क्या होगा। क्या करूं मैं? पिताश्री को छोड़कर भी नहीं जा सकता, किंतु जल के बिना सबकी दशा दारुण होती जा रही है। पिताश्री, हम यात्रा तो थल मार्ग से कर लेंगे, किंतु मैं जल लाने तो उड़कर जा सकता हूँ ना? हाँ पुत्र, संकट काल में तुम ऐसा कर सकते हो। किंतु मित्र, इस मरुथल में तो दूर दूर तक जल का कोई चिन्ह दिखाई ही नहीं दे रहा है। पुत्र हनुमान, आसपास देखो, यदि इस मरुथल में कोई पक्षी दिखाई दे तो जल वही होगा। किंतु हनुमान, शीघ्र लौट कर आना। तुमसे ही हम सबका साहस बना हुआ है। मैं भी अब सबसे दूर नहीं जाना चाहता, किंतु विवशता है। फिर भी मैं शीघ्र आ जाऊंगा। वो देखो, वहाँ पे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। मैं अभी उस ओर जाता हूँ। हाँ पुत्र, शीघ्र ही जल लेकर आओ। तुम्हारी नानी का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। जी पिताश्री, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। हनुमान, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। हम तीनों मिलकर अधिक जल ले आएंगे। ठीक है, चलो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जल की खोज करे हनुमान, आज्ञा लेकर भरे उड़ान। सहनशीलता की ये घड़ी, काल रचित तृष्णाय बड़ी। तीरथ व्रत है परम तपस्या, प्यास भूख है धर्म परीक्षा। मंगल भवन अमंगल हारी,
हनुमत रक्षक जगत सुखारे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, यहाँ पर सरोवर दिखाई दे रहा है। मित्र, थोड़ा जल पी लेते हैं। ठहरो। मित्र, मित्र नल, क्या हुआ इसको? किसने की ऐसी दशा? वानर बालक, प्रणाम ऋषिवर। क्या आपने ही मेरे मित्र की ऐसी दशा की है? हाँ, मेरी चेतावनी के पश्चात भी तुम्हारे साथी ने जल का स्पर्श किया। मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना जो भी इस जल का स्पर्श करता है उसकी यही दशा होती है। सभी मूर्ति बन गए हैं। बालक, मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना तुम भी जल लेने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। क्या सोच रहे हो? यदि प्रश्न हल करोगे तो तुम्हें तुम्हारा ये मित्र वापस मिल सकता है बालक, अन्यथा रिक्त हाथ ही लौट जाओ। समय अल्प है, नल को भी वापस पाना है, जल भी चाहिए, इनकी बात माननी ही पड़ेगी। किंतु ऋषिवर, यदि मैंने आपके प्रश्नों का उचित उत्तर दे दिया तो मेरे मित्र नल को नया जीवन दान मिल जाएगा और सारे पशु पक्षियों को भी। हाँ, हो सकता है। दो मेरे प्रश्नों का उत्तर। मैं प्रस्तुत हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, किंतु पहले आप ये बताइए, आप हैं कौन? मुझे आपका स्वर परिचित सा लग रहा है। मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है वानर बालक। महत्वपूर्ण है तुम्हारे इस मित्र का जीवन, महत्वपूर्ण है ये जीवनदायी जल। बोलो, क्या चाहते हो? ऋषिवर, मेरी नानी और सब जल के बिना बहुत कष्ट में होंगे। आपको जो पूछना है शीघ्र पूछिए। पुनः विचार कर लो बालक। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगा, यदि एक का भी उत्तर त्रुटिपूर्ण रहा तो तुम भी इन सब की भांति पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। बताओ, स्वीकार है? मुझे स्वीकार है। 3 प्रश्न। हनुमान, तुम 3 प्रश्न के उत्तर दे दोगे, किंतु मृत्यु के लिए 3 क्षण भी पर्याप्त होते हैं। उधर तुम 3 प्रश्न के उत्तर दोगे, इधर मृत्यु की धुन बज उठेगी और तुम्हारे पिता केसरी के लिए अंत का आरंभ हो जाएगा और फिर वो समा जाएंगे काल के गाल में। माँ की दशा तो चिंताजनक होती जा रही, न जाने क्या होने वाला। धीरज रखो अंजना, हनुमान जल लेकर आता ही होगा।
चल। ये ध्वनि कैसी? ये मुरली की धुन इस मरुथल में कहां से आ रही है? क्या हुआ स्वामी? क्या देख रहे हैं? ये मुरली की धुन, न जाने इस मरुथल में मुरली बजाने वाला कौन आ गया? मुझे तो कोई धुन नहीं सुनाई दे रही है। कदाचित आपको भ्रम हुआ है स्वामी। हाँ, मुझे भी सुनाई नहीं दे रही। मुझे तो स्पष्ट सुनाई दे रही है। उस पर्वत की ओर से सुनाई दे रही है मुझे मुरली की धुन। अवश्य उसके पास जल होगा अंजना। तुम माँ का ध्यान रखना, मैं जल लेकर आता हूँ। किंतु स्वामी, मुझे माँ के पास ही रहना होगा। सैनिकों, महाराज के पीछे जाओ, उनकी सुरक्षा आवश्यक है। जी महारानी जी। जी महारानी जी। अब तक तो हमारे मित्र हनुमान को आ जाना चाहिए था। ना जाने कहाँ रह गया हनुमान। मेरा मन कुछ विचलित सा हो रहा है। प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला है। मेरा प्रथम प्रश्न, वो क्या है जो कभी परिवर्तित नहीं होता? परिवर्तित नहीं होता? पर्वत हो सकते हैं। बाल्यावस्था से ये जैसे दिखाई देते थे वैसे ही हैं। हनुमान उत्तर होगा पर्वत। इनमें वर्षों से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। किंतु मित्र नील, पर्वत भी समय समय पर परिवर्तित हो जाते हैं। जो अगोचर है, अर्थात दिखाई नहीं देता, किंतु सदा स्थित रहता है, वो है सत्य। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता पुत्र। ऋषिवर, मेरा उत्तर है सत्य। सत्य कभी परिवर्तित नहीं होता। उचित उत्तर बालक। शीघ्र ही दोनों प्रश्न और पूछ ले ऋषिवर, फिर हम शीघ्र ही जल लेकर यहाँ से चले जाएंगे। माँ को बहुत आवश्यकता है जल की। यदि उस मुरली बजाने वाले के पास तनिक सा भी जल मिल गया तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बालक, तुमने प्रथम प्रश्न का उत्तर तो अति उत्तम दिया है। अब मैं देखता हूँ मेरे द्वितीय प्रश्न का उत्तर तुम दे पाते हो या नहीं। मेरा द्वितीय प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो परिवर्तनशील है? हनुमान, वृक्ष हो सकता है। उस पर प्रतिदिन पत्ते पात आते रहते हैं। नहीं तो धरती भी हो सकती है। जैसे वो धरती पहले हरी भरी थी, अब मरुथल हो गई है। शीघ्र उत्तर दो हनुमान, वहाँ सब व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब तो तुम यहाँ उलझ चुके हो हनुमान। जितना विलंब, जितनी प्रतीक्षा, उतना ही अच्छा।
ऋषिवर, समय कभी एक सा नहीं रहता, नित्य परिवर्तित होता ही रहता है। जो समय आज है वो कल नहीं होता। क्या हुआ ऋषिवर, शीघ्र बताइए, मैंने उचित उत्तर दिया कि नहीं? शीघ्र बताइए ना ऋषिवर, मुझे विलंब हो रहा है। जल के बिना वहाँ नानी और सबकी कैसी दशा हो रही होगी। कुछ धुंधला सा प्रतीत हो रहा है। वो समय ही है जो परिवर्तनशील रहता है और तुमने पूर्णतया उचित उत्तर दिया है। मैं ठीक ही कह रहा था, कोई है वहां। प्रतीत हो रहा है कुछ भैंसे हैं वहां पर, चरवाहा भी है। चरवाहे के पास जल अवश्य होगा। अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। यदि इस प्रश्न का उत्तर तुमने उचित दिया तो तुम्हें यह जल भी प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा मित्र भी, और साथ ही ये पशु पक्षी भी जीवित हो जाएंगे। किंतु उत्तर देने में त्रुटि हुई तो तुम भी इन सब के भांति पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। ऋषिवर, मुझे मेरी चिंता नहीं है। वहाँ मेरा पूरा परिवार कष्ट में होगा। मैं उनके कष्ट दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप शीघ्र ही प्रश्न पूछिए। तो बताओ, सबसे घना अंधकार क्या होता है जिसमें सब दिखते हुए भी ना दिखाई दें? सबसे घना अंधकार? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछ लिया ऋषिवर ने। अंधकार दिखते हुए भी ना दिखाई दे? अमावस्या की रात ही तो उत्तर नहीं। मेरी तो बुद्धि ही नहीं चल रही है। अब कहीं तुम मूर्ति न बन जाओ, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। तुम उत्तर दोगे बालक? हनुमान, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है अविद्या एवं अज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखकर भी नहीं जान सकता कि उस वस्तु का महत्व क्या है। ऋषिवर, अविद्या एवं अज्ञान ये सबसे बड़ा अंधकार होता है। ऋषिवर, मैंने उचित उत्तर दिया ना? ये संपूर्ण क्षेत्र तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसा हनुमान ने अपने स्वप्न में देखा था। सामने वही संकरा मार्ग, एक और खाई, एक और पर्वत, और ये जंगली भैंसें। कहीं हनुमान का स्वप्न सत्य तो नहीं होने वाला है? मेरी मृत्यु निश्चित है, जो भैंसों के रूप में मेरी ओर बढ़ रही है।
कहीं हनुमान का स्वप्न सत्य तो नहीं होने वाला है? ऋषिवर, मुझे मेरे परिवार की चिंता हो रही है। शीघ्र बताइए ना, मेरा उत्तर उचित है ना? बालक, तुम्हारा उत्तर उचित है। हनुमान मित्र, मैं पुनः अपनी अवस्था में आ गया। प्रणाम चित्रगुप्त जी। अब तुम धर्मानुसार इस जलाशय के जल प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो। चित्रगुप्त जी, इसीलिए मुझे आपका स्वर परिचित सा लग रहा था। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो यमलोक में प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? हनुमान, पाप पुण्य के अनुसार दंड या पुरस्कार प्रदान करने में, सहायता करने में मेरा एवं समस्त अन्य देवताओं का भी कर्तव्य होता है। इसलिए मैं जो भी कर रहा था, मात्र कालदेव की आज्ञा का पालन ही कर रहा था। कालदेव की आज्ञा का पालन? जब तक हनुमान नहीं आ जाता, तब तक मुझे स्वयं को बचाने का प्रयास करना ही होगा। तुम्हें प्रश्नों में उलझाए रखने का आदेश मुझे कालदेव ने ही दिया था, ताकि तुम अपने पिता से दूर रहो और कालदेव उन तक पहुंच सकें। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मित्रों, चलो। शीघ्र चलो। श्री की ध्वनि, ये तो स्वामी की पुकार। हनुमान! ये तो ठीक वैसा ही दृश्य है जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। पिताश्री! हनुमान, देखता हूँ अब कैसे रक्षित करते हो अपने पिता को काल से। हनुमान, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पिताश्री, मैं आ रहा हूँ। पिताश्री!
दंड से कोई नहीं बच सकता। पिताश्री! पिताश्री! उठिए पिताश्री, उठिए पिताश्री, उठिए, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। उठिए पिताश्री, उठिए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री उठिए ना, पिताश्री मेरी पुकार सुनिए पिताश्री। उठिए पिताश्री, पिताश्री। हनुमान, महाराज! देखो ना मित्रों, हमारा स्वप्न सत्य हो गया। हनुमान, नहीं नहीं, मेरा स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा। मेरे पिताश्री अभी उठ जाएंगे। उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। उठिए, मुझसे बात करिए। उठिए पिताश्री, उठिए महाराज, पिताश्री। क्या हुआ महाराज को? महाराज, ये तो अनर्थ हो गया युवराज। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं, पिताश्री को कुछ नहीं हुआ है। वो अभी उठेंगे, मुझसे बात करेंगे। उठिए पिताश्री, अपने नेत्र खोलिए। कालदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिताश्री को मुझसे नहीं छीन सकते कालदेव। पिताश्री, आपको मेरी करुण पुकार सुननी ही होगी। पिताश्री उठिए ना। हनुमान मेरे पुत्र, उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। हनुमान! एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। कालदेव, मेरा हनुमान रो रहा है। एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। हनुमान! पिताश्री उठिए, पिताश्री। हनुमान मेरे पुत्र, अपने हनुमान से बात कीजिए पिताश्री, अपने हनुमान से बात कीजिए। केसरी, जब तक देह में प्राण होते हैं, संबंध तब तक ही होते हैं। आपके देह से आत्मा पृथक हो चुकी है। अब आपका उस संसार से या किसी भी प्राणी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा हर मोह माया से परे होती है। आपके लिए भी उचित यही होगा कि मोह का त्याग कर दे, अन्यथा आप हर क्षण दुखी ही रहेंगे। मेरे पुत्र के नेत्रों से बहते हुए अश्रु देखिए। उसके दुख से भरी हुई करुण पुकार सुनिए। पिताश्री, मेरी पुकार सुनिए पिताश्री। ये दृश्य देखकर चट्टान का हृदय भी द्रवित हो उठेगा। और आप कहते हैं कि मैं मोह त्याग दूं। केसरी, अब आपके दैहिक एवं भौतिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। अब आप ना तो किसी के पिता हैं, ना ही कोई आपका पुत्र। हनुमान! पिताश्री उठिए। हनुमान मेरे पुत्र, मेरे अपराध का दंड मेरे पिता को मिल रहा है। कालदेव, आप तो देवता हैं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। पिताश्री, आप अपने पुत्रों को छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए, गले लगा लीजिए पिताश्री मुझे। लौट आइए वापस पिताश्री।
केसरी, अब आप विलाप करते हुए, रोते बिलखते हुए चलिए काल लोक, चाहे शांति को धारण करके चलें, किंतु अब आपका पृथ्वी लोक से संबंध समाप्त हो चुका है। पुत्र हनुमान! कालदेव, क्या मेरा दर्द इतना बड़ा था जो आपने मेरे पिताश्री के प्राण ही हर लिए? मैं मेरे पिताश्री के बिना नहीं रह पाऊंगा। पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री, 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 हनुमान, क्या हुआ महारानी जी? न जाने क्यों मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे हनुमान की करुण पुकार सुनाई दे रही है। अवश्य कुछ अनर्थ हुआ है। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही। मुझे जाना ही होगा। मार्जरिका, तुम माँ को संभालो। हाँ महारानी जी, आप जाइए। माँ की देखभाल मैं कर लूंगी। हनुमान, पिताश्री, नेत्र खोलिए पिताश्री, पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। हनुमान छोटा सा बालक है, आपके बिना नहीं रह पाएगा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। कालदेव, मुझे छोड़ दे कालदेव। नहीं, मत ले जाइए मुझे। कालदेव, छोड़ दीजिए कालदेव। पिताश्री, कालदेव ने मुझे आपका भी अपराधी बना दिया है। मेरे कारण आपके प्राण छिन गए। महाराज, उस दुष्स्वप्न ने चेतावनी दे दी थी। पतंग ऋषि ने भी सावधान रहने को कह दिया था, किंतु मैं असफल रहा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। नेत्र खोलिए अपने पिताश्री, नेत्र खोलिए। स्वामी, माँ, देखिए ना पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, 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 स्वामी। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।